Yes, ma'am. All right. So today we are going to cover a new topic, which is uh, I would say this technique we use in matte paintings. ठीक है? पहले तो हम समझ लेते हैं व्हाट इज मैट पेंटिंग एंड आई टेल यू सिर्फ मैट पेंटिंग नहीं होता है ये जो अभी हम लोग देखने वाले कहाँ कहाँ यूज होगा ये भी आपको मैं बताती हूँ मैट पेंटिंग बेसिकली क्या होता है गाइस मैट पेंटिंग क्या होता है कोई एक बता दो मुझे मैम मैट पेंटिंग जो सर ने कराई थी उसमें ये था कि क्या कहते हैं अलग अलग जगह से अलग अलग चीजें लेके आना और फिर उसको सिंक्रोनाइज करके एक ही मतलब कंपोज करना कोई कंपोज करना, हाँ, एक ही सीन कुछ दिखाना चाह रहे हैं तो हम। देखो जैसे फोटोशॉप में हम एक तो मैनिपुलेशन होता है दूसरी मैट पेंटिंग इज आल्सो मैनिपुलेशन बट दिस इज यूज्ड इन बैक एज बैकग्राउंड इन मूवीज और गेम्स के अंदर यूज होती है मैट पेंटिंग्स बहुत ज्यादा मैट पेंटिंग के अलग से आर्टिस्ट होते हैं ठीक है मार्केट में तो अब क्योंकि हम मैं ये चीजें इसलिए कवर कर रही हूँ सारी बिकॉज आफ्टर इफेक्ट्स में अच्छा है कि ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसके अंदर मैंने बताया मोशन ग्राफिक्स से लेके वीएफएक्स सब चीजें इसमें हो सकती हैं लेकिन एक लिमिटेशंस में हो सकती हैं एक लिमिट में हो सकती है लेकिन आगे आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी मान लो आप इसी सॉफ्टवेयर में सारी चीजें एक्सप्लोर करके रखोगे तो आगे आपको चीजें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आपको टूल पे फिर वर्क करना होगा ठीक है तो बेटर है कि जितने ज्यादा प्रोजेक्ट समझ लो यहाँ पे उतना अच्छा है सो अभी हम क्या करते हैं कि और मैट पेंटिंग इज बेसिकली बैकग्राउंड्स विच वी यूज इन मूवीज और गेम्स ठीक है गेम्स वगैरह में जो बैकग्राउंड्स होते हैं तो ये बैकग्राउंड जो होते हैं मतलब रियलिस्टिक नहीं होते हैं जरूरी नहीं है मतलब रियलिस्टिक हो ठीक है जैसा मैंने बाहुबली का एग्जांपल पहले दिया था बाहुबली के अंदर जो वो एक कैसल होता है उस वो रियल तो है मैम नहीं ये आफ्टर इफेक्ट्स में बनेगा कि फोटोशॉप पे? नहीं नहीं बनेगा फोटोशॉप पे अब मैं प्रोसेस दिखा रही हूँ कि कैसे काम करना है फोटोशॉप से लेकर के आफ्टर इफेक्ट्स तक लाने तक में आपको कैसे करना है और अभी बहुत ही सिंप्लीफाइड कर रही हूँ बहुत ही सिंप्लीफाइड कर रही हूँ अभी मैं आपको और एक वो भी दिखा देती हूँ कि आप लोगों को आगे चल के किस लेवल तक पे आप जा सकते हो उसमें कुछ टूल्स भी बताऊंगी एक मैंने एक और एक दिखाती हूँ आपको रुको जस्ट अ मिनट जैसे ये अगेन ई लर्निंग में ये यूज होता है ठीक है और सिर्फ ई लर्निंग नहीं एंडलेस है आप कहीं भी यूज कर सकते हो मैं आपको एक रेंडर कहाँ गया इसका हाँ ये देखो आप ये एक चीज ये बनी है यूजिंग मैट पेंटिंग अभी ये प्रॉपर हुआ नहीं है बट देन एक ट्रायल था ये जिसमें कि ये हिस्ट्री को रिक्रिएट करना है या कोई आपको जैसे ई लर्निंग में मैंने बताया था कि आप एक्सप्लेन करते हो चीज़ों को तो अ, मान लो कि हिस्ट्री की कोई चीज़ बता रहे हो और विजुअली आपको उसको अट्रैक्टिव बनाना है तो उसमें यू ऐड सम मूवमेंट्स ठीक है या तो कैमरा एंगल के साथ डालते हो या फिर कुछ एनिमेशंस उसमें डालते हो तो इस तरीके की चीजें आपकी रहती हैं जो आप करते हो एक स्टिल इमेज था ये जिसको हमने मूवमेंट डालेंगे ये था ऐसा था जिसमें कि एक मूवमेंट डाली है तो उसके लिए क्या प्रोसेस हुआ है प्रसून कैन यू टेल मी यस मैम पहले तो उसका बैकग्राउंड इमेज को काटा गया है, मतलब इमेज को वेरी गुड हाँ उसके बाद बैकग्राउंड अलग किया है, मतलब अलग अलग लेयर पे। हाँ फिर हाँ उसके बाद आफ्टर इफेक्ट में जाके अपने कैमरा और एनिमेशन पोजीशन के साथ वो किया वेरी है। गुड हाँ तो बिल्कुल यही प्रोसेस है आपका इसमें और मुझे पता था कि प्रसून को मालूम भी होगी ये चीजें तो अब आप लोगों को ये चीज करनी है ठीक है अब देखो प्रोजेक्ट ऐड ऑन होते रहेंगे तो टाइमली कंप्लीट नहीं करोगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी सबके लिए ठीक है ये बना लोगे अभी ना तो शोरील अच्छा खासा बन जाएगा आप लोग का तो आप लोग एक क्या करेंगे ये कॉन्सेप्ट कहीं भी यूज हो सकता है ठीक है मैंने इसको यहाँ पे यूज किया कोई एक हिस्ट्री को रिक्रिएट करने में किसी सीन को या फिर मैट पेंटिंग्स में तो होता ही है जो आप मूवीज में देखते हो कि एक एस्टैब्लिशमेंट शॉट वो लोग दिखाते हैं शुरुआत में होता है ना कि मूवीज में आप जब भी देखोगे तो एक
एस्टैब्लिश करते हैं ऑडियंस के माइंड में कि अच्छा इस कैसल के अंदर चीजें हो रही हैं, तो पहले वो एक एक वो दूर का एक सीन दिखाते हैं। तो उस तरीके के सीन्स जो हो गए वो आप क्रिएट कर सकते हो स्टिल इमेज से, तो आपको वही चीज करनी भी है यहाँ पे। सो उसके लिए हम यहाँ पे, और ये कैमरा प्रोजेक्शन टेक्निक है ये बेसिकली, और ये आगे एडवांस में भी ये चीज़ें यूज़ होती है। मैंने बताया कि आपके मैट पेंटिंग आर्टिस्ट्स भी होते हैं जो ये काम करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मैं एक ना मैट एक सिंप्लीफाइड लेती हूँ, इसमें थोड़ा काम भी ज़्यादा था, तो करने को आप लोग को भी ऐसा टास्क देंगे, पर अभी सिंप्लीफाइड करो सबसे पहले आप लोग, ठीक है। सो अभी हम फॉर एग्जांपल अच्छा, ऑलवेज रिमेम्बर ट्राई टू पिक गुड क्वालिटी पिक्चर्स। तो वो आप देख लेना, ये 1400 बाय 694 है। मैम, आपने वो फ्री पिक कही थी ना पिक्चर लेने के लिए, अब मैम देखो उसमें ज्यादातर तो हमें हाँ, पेड वाली मिल गई थी। वही मैं फिर कह रही हम हूँ, देखो क्या होता है व्हेन यू आर वर्किंग एज अ स्टूडेंट, ठीक है, तो यू विल डेफिनेटली आप परचेज तो करोगे नहीं, ठीक है। इनफैक्ट हम जब वैसे भी प्रोफेशनली भी काम करते हैं तो वी ट्राई टू पिक फ्री सैम्पल्स। तो ये अब थोड़ा सा आ जाते हैं यहाँ पे, रिसर्च का काम थोड़ा ज्यादा होता है, आपको पिक्चर्स मिलती नहीं है, तो इसमें भी टारगेट सेट करना होता है। अच्छा, आधे घंटे तो हमें अपनी चीजें ढूंढने में लगानी है, अच्छा ये चीजें चाहिए तो वो फ्री की ढूंढनी है हमें। वैसे आप किसी कंपनी में काम करोगे तो दे प्रोवाइड यू विद सम सब्सक्रिप्शंस प्रोवाइड करते हैं डिजाइनिंग के लिए। तो अभी तो आप काम वैसे नहीं कर रहे हो, तो आपको खुद ही मैनेज करना है, ठीक है। सो ओके। मैंने एक ये पिक्चर ले लिया और इसको मैं करूंगी, इसमें थोड़ा मूवमेंट डालूंगी। अच्छा, इसको लोग मोशन पोस्टर्स भी इसके थ्रू बनाते हैं बेसिकली, जो, और ये मोशन पोस्टर के गेमिंग के अंदर भी आप लोग अगर देखोगे, मॉर्टल कॉम्बैट हो गया या और भी बहुत सारे गेम्स आ गए जिसमें कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो कैसा फाइट करते हैं या उनके पास क्या इक्विपमेंट्स हैं फाइट करने के लिए, तो वो चीज दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, कुछ एक्शन कर रहे होते हैं और पीछे बैकग्राउंड होता है और उसमें मूवमेंट होती है, तो उन सब चीजों के लिए भी ये टेक्निक यूज होता है। सो एक आइडिया बता रही हूँ कहाँ का यूज हो सकता है। सो अभी हम लोग ये ले लेते हैं पिक्चर, और ऑफ कोर्स हमें फोटोशॉप में सेपरेट करना पड़ेगा। तो फोटोशॉप तो सबको आता ही है अच्छे से, राइट? फोटोशॉप आता है ना सबको? बेसिकली वैसे तो यस मैं मैम। टास्क देती हूँ कि मैट पेंटिंग बनाओ खुद का इसमें और फिर करो, बट इतना टाइम ना होता नहीं है, अभी तक पुराने ही प्रोजेक्ट्स नहीं हुए हैं, है ना। तो अभी क्या करना है, बेसिकली हमें पहले चीज सोचनी है कि अच्छा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, और कुछ यहाँ पे टेक्निक ऐसी बताने वाली हूँ जो मिक्स टेक्निक बताने वाली हूँ, सॉरी गाइस, मिक्स टेक्निक बताने वाली हूँ आज यहाँ पर, ठीक है। सो दैट आप लोग ग्रीन स्क्रीन रिमूवल भी हम लोग देखेंगे आज बेसिक, और ये सब आपको पता भी है कैसे होगा, 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो अभी मुझे क्या करना है, दैट आई वांट कि बैकग्राउंड सबसे पीछे रहे, फिर आपका ये मैं डिवाइड करने वाली हूँ इनको। तो मैंने बोला था कोई भी पिक्चर आपके फोरग्राउंड मिडग्राउंड और बैकग्राउंड में डिवाइड होती है, तो हम वही कर लेते हैं। मैं ज्यादा इसके वो नहीं करने वाली हूँ डिविजन्स, तो मैं एक ये वाला डिवीजन ले रही हूँ और एक ये वाला माउंटेन का और पीछे का एक, ये तीन डिवीजन ये, और एक फोर्थ हो गया क्लाउड्स की डिवीजन, ठीक है। अब सिलेक्शन सबको मालूम है अच्छे से कि किस तरीके के सिलेक्शन यहाँ पे होता है, तो मैं उन सब पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, मैं अभी फटाफट जैसा हो रहा है वैसा कर दे रही हूँ, बट आप लोग को सिलेक्शन पे बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। फोटोशॉप इसलिए बोलते हैं कि पहले ही उस पे अच्छा अपना हाथ बिठा लो। अब देखो गाइस, इसमें क्या है ना कि यहाँ पे आपके कुछ बर्ड्स भी दिख रहे हैं, तो मैं क्या करने वाली हूँ, इन बर्ड्स को रिमूव करूंगी यहाँ से, कुछ कुछ चीजें मैं रिमूव करूंगी यहाँ पे, और उसको बाद में हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो फिर स्टिल मूविंग हम बना रहे हैं, तो हम इसमें स्टिल बर्ड्स को नहीं रखेंगे। ये हो गया आपका, ठीक है। ये मैंने कर लिया कंट्रोल जे, किसी को समझ ना आए तो पूछ लेना, ठीक है।
और एक ये पीछे वाला बैकग्राउंड हो गया। और आई एम डूइंग इट रफली गाइज, आप लोग को प्रिसाइज इसके सिलेक्शन निकालने होंगे, ठीक है। ठीक है, और मैं इसके साथ ये वाला भी ले लेती हूँ। थोड़ा जजमेंट आप लोग खुद लेंगे क्या कब लेना है नहीं लेना है। ये हो गया, कंट्रोल जे, एंड पीछे का एक ये वाला ले लेते हैं। तो मैं पीछे में भी मैं ना दो ले लेती हूँ, एक इन माउंटेन्स को ले रहे हूँ और पीछे एकदम क्लाउड वाला ले लेंगे। सो ये हो जाएगा आपका। और एक पीछे है। अच्छा, अभी प्रसून मैंने ये अलग अलग लेयर पे ले लिया है, तो ये ऐसे ही लेके जाऊंगी मैं आफ्टर इफेक्ट्स में, या और भी कुछ करना है यहाँ पे? यस मैम। ये जो है मैंने सबको सेपरेट ऐसे ले लिया, यस मैम। तो ऐसे ही लेकर के जाऊंगी क्या मैं? मुझे अब ऐसे ही नहीं लेके जाना है, कहने का मतलब है आई हैव टू क्रिएट अ प्लेट ओवर हियर। ये स्काई है, तो स्काई का यस। मुझे प्लेट क्रिएट करना पड़ेगा पूरा नीचे तक, क्योंकि अभी हम क्या करने वाले हैं, इन सबको अलग अलग लेयर पे करके हम इसको आफ्टर इफेक्ट्स में लेके जाएंगे, उनको 3D लेयर में कन्वर्ट करके उसको डेप्थ क्रिएट करेंगे। यस। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, किसी को ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है गाइस? अच्छा, विल टेक नो दिस। हाँ, मैम। आ रहा है ना समझ साहिल? यस मैम। हाँ, मैं ना क्लाउड्स भी सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। अगेन मैं बोल रही हूँ कि सिलेक्शन बहुत मैटर करेगा, मैं यहाँ रफली कर रही हूँ, तो इस चीज को इग्नोर करना जो मैं यहाँ पे रफली कर रही हूँ, आप लोग प्लीज ऐसा मत करना। तो ये हो गया आपका, ये क्लाउड ले लेते हैं। अच्छा, एक बार मैं इसको सिलेक्शन को ना इससे ट्राई करके देखते हैं। कौन सा है आपका? वो कहाँ गया वो टूल, मैजिक वैन टूल। इसका मैं बढ़ा देती हूँ टॉलरेंस, तो ये ज्यादा लेगा, सिमिलर कलर ज्यादा लेगा, 40। और इसको हम 32 ही 30 रहने देते हैं। प्रॉपर पिक नहीं करा, वाइट्स बहुत ज्यादा है इसमें, तो मैं क्या कर सकती हूँ, देखो मैं सिलेक्शन के लिए अब कलर रेंज ट्राई करूंगी मैं, जिसमें कि मेरे को ये वाइट्स दिख रहे हैं क्लाउड, तो मैं हाईलाइट ले लेती हूँ, और यहाँ पे हाईलाइट में फॉग्स वगैरह भी आ रहे हैं, बट आई जस्ट नीड क्लाउड्स। सो और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ कुछ। ये फॉग भी हम बाद में ऐड करेंगे। अच्छे से वैसे इसने सिलेक्शन किया ही नहीं है, तो फिर लीव इट, हम यहाँ पे छोटा मोटा ले लेते हैं।
ओके, लेट्स लीव सम, कुछ क्लाउड्स हम रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग इसको देख लेना, समझ आ गया ना कैसे सिलेक्शन टूल्स लेके डिफरेंट सिलेक्शंस आप लोग को मालूम ही है। सो आई जस्ट थोड़ा सा शिफ्ट F6 करके ना एक फेदर देके कंट्रोल J कर रही हूँ। तो ऐसा कुछ हमारे पास क्लाउड आ गया है। थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पे ये। ऐसा कुछ आया है, बट अभी हमें इतना नहीं है, हमें इसको प्लेट्स क्रिएट करनी है, ओके। तो ये हमारा टोटल रहेगा, ये मेन हम लोग नहीं लेके जाएंगे, जो अलग अलग डिफरेंट लेयर्स हैं उसको लेके जाएंगे। तो सबसे पहले तो नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप लोग यहाँ पे लिख दो क्लाउड, ठीक है। फिर ये पीछे ये हो गया आपका स्काई, तो मैं क्लाउड ऑफ कर रही हूँ, यहाँ पे स्काई लिख रही हूँ, स्काई का प्लेट क्रिएट करेंगे गाइस, ठीक है। प्लेट कैसे क्रिएट होगा? अब देखो ये सब क्लाउड की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि वो दूसरे लेयर पर है हमारा वो वाला क्लाउड। तो मैं इन सब क्लाउड को यहाँ से हटा रही हूँ। सिमिलर कलर, सब लोगों को टूल्स पता है, क्लोनिंग टूल मालूम है, पैच टूल सब मालूम है ना सबको? यस यस। मैम। हाँ, तो बस ये सारी चीजें अब आप लोग को यूज करते हुए या फिर फिल वगैरह यूज करके आप ये सारी चीजें कर सकते हो फटाफट। तो मैं फटाफट जितना रफली हो सकता है कर देती हूँ, लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम, ये आप लोग कर ही लोगे। थोड़ा से केयरफुली हो करके करना है। अब इसको क्या कर रही हूँ ना मैं, देखो फिल भी अपने पास एक ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिल यूज कर लेते हैं, कंटेंट अवेयर। क्या करता है वो, आसपास के पिक्सल से इसको फिल कर देगा। और इन प्लेट्स को गाइस थोड़ा नीचे तक लेके आओ, ठीक है, क्योंकि कहीं पे गैप ना रह जाए। मान लो कि हम अभी, आपको समझ में भी आएगा क्या कह रही हूँ मैं। तो और इसको आप वैसे क्लोनिंग से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, पैच टूल, मतलब यू हैव, या फिर आई ड्रॉपर से लेकर के ब्रश लेकर के सिमिलर कलर भी कर सकते हो। तो बहुत तरीके हैं आप लोग के पास। तो मेन तो हमारा ये एरिया विजिबल होने वाला है, नीचे का दिखेगा नहीं, ठीक है। और फिर ये हो गया हमारा थोड़ा सा मिड माउंटेन के नाम से कर देती हूँ मैं इसको। सो मिड एम कर देते हैं। एंड इसमें भी अब आपको प्लेट बनानी होगी। कैसी प्लेट है, हम मेन रेफरेंस को देख लेते हैं। ये जो है आपको, जैसे मानो कि मैं यहाँ पे, अच्छा ये जो है यहाँ पे सेम मेरे को ऐसा कुछ माउंटेन बनाना है पीछे में, सो दैट ये हो जाएगा यहाँ पे। और इतना एरिया मैं क्रिएट करूंगी अभी यहाँ पे। तो मैं अगेन एस प्रेस करके, लेयर्स देखना, ध्यान देना कौन से लेयर पर हो। तो बेसिकली ये जरूरी नहीं है कि ये दिखेगा, बट देन आप लोग को प्लेट अपनी तरफ से बना के रखना चाहिए, जस्ट इन केस कि। मैम सभी लेयर को कंप्लीट करना है? नहीं, जरूरी नहीं है कि पूरा पूरा कंप्लीट करना है, पूरा पूरा कंप्लीट करने की भी जरूरत नहीं है। क्यों? वो अभी जजमेंट आप खुद ही ले लोगे वंस यू स्टार्ट क्रिएटिंग मैट पेंटिंग। जब वहां पे आपको गैप्स दिखने लगेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा, अच्छा सिर्फ इतना जो एजेस के होंगे ना, बेसिकली एजेस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बट फिर भी ओके। मैं, यू कैन प्ले अराउंड विद, मतलब थोड़ा सा रोटेशन भी दे सकते हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे अच्छा इस तरीके से लाइन नहीं आनी चाहिए, ब्लेंडिंग प्रॉपर होनी चाहिए यहाँ पे। सो अभी हम एजेस पे ही थोड़ा कर लेते हैं, कुछ थोड़ा सा छोड़ भी दूंगी ताकि वहां पे समझ में आए कि दिक्कत क्या आती है अगर प्लेट नहीं क्रिएट करो तो। गैप्स दिखने लगेंगे, फिर वो कट आउट लगेगा। ये टेक्निक आप लोग कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि हिस्ट्री को रिक्रिएट करना, ई लर्निंग में ये सब टेक्निक यूज कर सकते हो। तो काफी मतलब इम्प्रेसिव लगता है वो। चलो, और ये क्लाउड तो हमारे पास है अलग से, तो मैं ये भी हटा दूंगी, नहीं तो ये भी इशू करेगा, डबल डबल क्लाउड दिखाई देंगे वहां पे। तो ये सब भी कुछ एक आध रहने देते ताकि वहां गलतियां भी समझ में आए कि क्या हो रहा है। ओके, सो दिस नाउ वी हैव दिस, इसके अंदर भी हम थोड़ा सा बना देते हैं
नीचे नीचे तक। आ, ये क्लाउड भी हमारे पास है एक्चुअली। अगर वो पैटर्न दिखेगा तो ऐसा थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, आप कहीं से पैच उठा के भी कर सकते हो, बट देन ये अभी दिखेगा नहीं। और मैं ये अपने ये रिमूव कर रही हूँ, बर्ड्स को मैं बाद में ऐड करूंगी, कैसे ऐड करूंगी अभी बता दूंगी। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, सो नाउ वी हैव दिस मैट पेंटिंग। और इसको क्लाउड्स को थोड़ा सा ठीक कर लेना, हटा लेना इन क्लाउड्स को भी, क्योंकि ये क्लाउड हमारे पास अलग से हैं। कहाँ गए क्लाउड? ये रहे जो ऊपर आएंगे सबसे, ये रहे। इस पे से हटा दूं मैं, एक मिनट। और ये प्लेट ऐसी रफली नहीं बनाते हैं वैसे प्लेट, ये फोटोशॉप में ये सब टास्क मैं कराती हूँ कि अजीब नहीं लगना चाहिए, पैच नहीं लगना चाहिए, तो अभी तो मैं कर दे रही हूँ रफली। ओके, सो ठीक है, आई विल सेव दिस। ऑलराइट, सो अभी ये चीज़ों की तो ज़रूरत है नहीं, तो मैं डिलीट ही कर देती हूँ, बाद में भी डिलीट कर सकती हूँ, तो अभी डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल एस। अब लेकर के आते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। किसी को अब तक ऐसा था जो समझ में नहीं आया? कुछ ऐसी वैसी बात थी नहीं गाइस? ये भी नो सबको मैम। हाँ, ये भी सबको यस मालूम है, सर। कॉम्पोजिशन करना है, फुटेज नहीं करना है। रिटेन लेयर साइज, ओके। एंड लेट्स ड्रैग दिस एमपी के नाम से, वैसे अपना ये भी बन गया है, तो हम इस पे भी जाके डबल क्लिक कर सकते हैं। और ये आप देख सकते हो हमारी मैट पेंटिंग यहाँ पे आ गई है। सो अभी हमारे को क्या करना है, हमें डेप्थ क्रिएट करनी है, इसमें एक मूवमेंट ऐड करने के लिए डेप्थ क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके लिए वी हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू 3D। तो वही आप लोग जो ग्राफिक्स में भी जो 3D यूज कर रहे हो, यहाँ मैट पेंटिंग में भी आप देखो कैसे यूज होगा। सो अगेन सबको सेलेक्ट करके 3D लेयर कर दो। और अब इसको टू व्यू में जाके यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे, या आप टॉप व्यू भी ले सकते हो, तो हम कस्टम व्यू ही देख लेते हैं। सबसे बैक में आपका स्काई जाएगा, सबसे नीचे, तो हम स्काई को पीछे कर लेंगे सबसे, और स्केलिंग कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने पीछे प्लेट नहीं क्रिएट किया होता तो क्या होता, नीचे गैप आ जाता। ठीक है, तो इसीलिए हमने प्लेट क्रिएट किए यहाँ पे। क्लियर हुआ? चलो, नहीं भी हुआ है तो आप लोग जब खुद करोगे तो समझ में यस। आएगा। यहाँ ये देखो, मैं ऑल्ट प्रेस करके इसको रोटेट करके देख रही हूँ कि कैसे हम डेप्थ क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, सर। सो अगेन अच्छा, अब देखो मैंने क्या था ना, ये वाला क्लियर नहीं किया था फोटोशॉप में। ये देखो, इसके अंदर मुझे ये भी क्लियर करना चाहिए था। तो अब आपको समझ में आया कि क्यों मैं कोई चीजें जैसे बर्ड वगैरह भी क्लियर कर रही थी, क्योंकि अब यहाँ पे वो चीज डबल दिख रही है यहाँ पे ऐसे। तो एनीवेज मैं इसको यहाँ पे स्केलिंग कर देती हूँ, बट आप इन चीजों को आप हटा दोगे तो बेटर रहेगा। सेम विद दिस वन, एंड लेट्स मूव इट, इसको थोड़ा सा फ्रंट में ले आते हैं, और हमारा क्लाउड जो है उसको सबसे आगे। ऑल राइट, दैट्स इट। और अब हमें इसको क्या करना है, कैमरा ऐड करना है ना गाइस, कि नहीं? यस मूवमेंट मैम। देनी है तो क्या करेंगे? हम कैमरा ऐड करेंगे। हाँ, देख रहे हो ना, वही सारे टूल्स हैं आपके
जो कि हम अलग अलग चीजों के लिए यूज कर रहे हैं। तो अभी ये आप लोग को ये आधे घंटे का 1 घंटे का टास्क है, या 2 घंटे ज्यादातर लगेंगे आपको, तो ये तो आपको ऐड करना ही करना है, ठीक है, मैट पेंटिंग। उसमें मैं डिजाइनिंग के लिए नहीं देने वाली हूँ, खाली आपको ये चीज करनी है। सो इसको भी थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, एंड लेट्स ऐड कैमरा। सो कैमरा एंड वन नोड कैमरा लेते हैं। अच्छा, कैमरा वन नोड टू नोड अभी मैंने बताया नहीं, तो लेट्स टेक ओनली वन नोड कैमरा एंड विल ऐड सम मूवमेंट टू इट। किस में करेंगे? कैमरा में करेंगे, ठीक है। सारे लेयर्स पे करने के बजाय कैमरा पे करेंगे। लेयर्स को तो हमने डेप्थ में अलाइन कर ही दिया है। सो कैमरा में आपका जी में, नहीं रोटेशन नहीं, ट्रांसलेशन। तो थोड़ा सा, 1 मिनट। एंड कैमरा ऑफ कोर्स उसको भी स्मूथ करेंगे। वैसे इसमें आपको ये ऐसे एग्जैजरेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, समझ में आया ये आप लोग को गाइस? यस मैम। ठीक है, अब क्या है कि इसमें थोड़ा सा और चीजें ऐड करने के लिए, जैसे अभी मैंने आप लोग को सैंपल एक दिखाया था, जो अभी मैंने क्रिएट किया था, कहाँ गया? इसमें क्या था ना कि मैंने ये कैरेक्टर को भी मूवमेंट दी है। इमेज तो हमारी स्टिल थी, पर कैरेक्टर को भी मूवमेंट दी है। यहाँ पे आप देखोगे इसके हाथ ऐसे मूव हो रहे हैं, ये हाथ मूव हो रहा है। मैंने फ्लैग में भी बेसिकली थोड़ा सा एनिमेशन दिया था, वो उतना प्रॉपर हुआ नहीं है। थोड़े से पैर भी इसके मूव हो रहे हैं हॉर्स के, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। कटिंग में, फोटोशॉप की कटिंग में दिक्कत हुई है, और मैंने एक फॉग ऐड कर दिया है, जस्ट एक वो देने के लिए, इसको एक लुक देने के लिए। थोड़ा हॉर्स का आप देखोगे हेड भी मूव हो रहा है। तो ये छोटी मोटी मूवमेंट अब मैंने कैसे की है, उसके लिए यही सेम प्रोसेस किया था मैंने। पहले ही फोटोशॉप में ये प्लानिंग कर ली कि ओके मुझे ये हैंड मूव करना है। तो हैंड मूव करने के लिए मैंने पूरे हैंड को सेपरेट किया विद दिस स्वॉर्ड, और पीछे का मैंने अपने आप से क्लोनिंग के थ्रू या पैच के थ्रू मैंने इसका वो क्रिएट किया। थोड़ा विजुअलाइज भी करना पड़ता है कि भाई कैसा रियल में दिखता होगा, इसके बैक का कैसे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे मुझे ये हॉर्स को मैंने सिर्फ सेपरेट कर दिया, इसके ये लेग को, इस लेग को, ठीक है। ये छोटी मोटी चीजें मैंने सेपरेट कर दी, और अभी एक और नया टूल बता रही हूँ जिससे कि हम एनिमेट कर सकते हैं यहाँ पे, अपार्ट फ्रॉम यू नो अप्लाइंग कीज इन डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उसके अलावा भी एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है प्रसून, आपको मालूम है? एनिमेशन और किससे कर सकते हो आप? यस मैम। एनिमेशन, ये पोजीशन एंड ऑल दैट, इन सब के अलावा और क्या टेक्निक है जिससे आप एनिमेट कर सकते हो ग्राफिक्स को? आती हूँ, अभी बताती हूँ, ठीक है। सो ये एक हो गया। अब मेरे को गाइस देखो यहाँ पे ये बर्ड्स वगैरह ऐड करनी है। तो अब मैं ये टेक्निक बता रही हूँ जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं इंडस्ट्री में, बट दिस इज नॉट द वे यू शुड डू। क्योंकि मैंने अभी आप लोग को बताया कि अच्छा, अब क्या होगा ना कि चीजें थोड़ी सी मिक्स हो रही हैं, ठीक है। मैं इसी के अंदर आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूवल वाला टेक्निक बता रही हूँ। सबको मास्किंग का टेक्निक मालूम है ना? मास्किंग कैसे होती है? कितने चैनल्स होते हैं फोटोशॉप में? यस मैम। कितने होते हैं साहिल? चैनल हाँ, मैम ये वो पता है क्लिपिंग मास्क।
अच्छा, यही देखो सब। जिसको चैनल का फंडा अच्छे से क्लियर हो जाएगा वो प्ले कर पाएंगे आगे के टूल्स के साथ, ठीक है। तो अभी मैं सबसे पहले आपको अलग से दिखाती हूँ ये चीज, इसके अंदर बाद में ऐड करती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक अब ये जो टेक्निक है गाइस देख लो, ये आप लोग अपने काम में अप्लाई कर सकते हो क्योंकि हमें फुटेज जो है इजीली नहीं मिलती है फ्री की, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा ऐसा काम कर लेते हैं, तो आप लोग हर जगह यूज मत करना ये, बट ठीक है। सो क्या है यहाँ पे, लेट्स डू वन थिंग, आई शो यू आफ्टरवर्ड्स, ओके गाइस, जस्ट अ मिनट।